आइए आज एक बहुत पुरानी मशहूर कहानी को जरा नए अंदाज से देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि भाई गुस्सा कितनी महंगी चीज पड़ सकती है। और इस कहानी में हमारे साथ हैं एक बहुत बड़ा ताकतवर रीछ और एक छोटी सी मक्खी। तो सवाल ये उठता है कि असल ताकत है क्या? क्या ये जिस्मानी जोर है या फिर इत्तेहाद में छुपी कोई चीज? ये कहानी बज़ाहिर तो बहुत सादा सी है, लेकिन इसका सबक वो बहुत गहरा है। तो आइए इस कहानी की परतें खोलते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे किरदार से जिसे हम सब जानते हैं, और उसकी ख्वाहिश भी कोई अनोखी नहीं, बहुत आम सी है। लेकिन यही छोटी सी ख्वाहिश एक ऐसे हंगामे को जन्म देती है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये तो खैर सबको ही पता है कि रीछों को शहद से कितना प्यार होता है। तो कहानी का जो मरकजी किरदार है, हमारा रीछ, उसे बस शहद चाहिए। और एक दिन होता क्या है कि घर में शहद का मर्तबान खाली मिलता है। बस यहीं से कहानी का असल मोड़ शुरू होता है। एक मसला है और उसका हल ढूंढना है, और इसी चक्कर में हमारे रीछ मियाँ को घर से निकलना पड़ता है। और ज्यादा दूर नहीं, इसे एक दरख्त पर शहद का छत्ता नजर आ ही जाता है। मीठे शहद की खुशबू भी आ रही है, तो उसे लगता है कि भाई मसला तो हल हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि यही हल उसे सीधा एक झगड़े की तरफ ले जा रहा है। तो अब आता है कहानी का पहला कॉन्फ्रंटेशन। यहाँ एक छोटी सी रुकावट है, लेकिन इस पर जो रद्द अमल आता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और यही रद्द अमल एक बड़ी तबाही की बुनियाद बन जाता है। एक छोटी सी मक्खी, सिर्फ एक मक्खी सामने आती है और साफ साफ कह देती है, मतलब बिल्कुल वाज़ेह वार्निंग दे रही है कि ये मेरी जगह है, मेरा हक है। और यहां देखें, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ मक्खी है जो कह रही है कि भाई ये शहद तुम्हारा नहीं है, ये मेरा हक है। और दूसरी तरफ रीछ का जवाब क्या है? मैं तुमसे बड़ा हूं और ताकतवर भी, मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगा। यानी एक तरफ उसूल है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ ताकत का गुरूर। ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट, वो लम्हा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। बात को ठंडा करने के बजाय रीछ एक ऐसा काम करता है जो इस छोटी सी झड़प को एक बहुत बड़ी जंग में बदल देता है। मक्खी भी पीछे नहीं हटती। वो अपने घर को बचाने के लिए सीधा उसके नाक पर डंक मार देती है। ये रीछ के गुरूर पर पहला छोटा सा वार था, और यही लम्हा असल में उसका सब्र का इम्तिहान था। और रीछ का रद्द अमल, बस यहां अकल खत्म और गुस्सा शुरू। अब कोई दलील नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ ताकत का वहशियाना मुजाहिरा। ये सोचा समझा कदम नहीं था, ये था बेकाबू गुस्सा। तो अब देखिए होता क्या है। गुस्से में अंधा होकर रीछ एक बड़ी सी टहनी उठाता है। मक्खी तो उड़कर अपने छत्ते में घुस जाती है, और ये पूरे छत्ते पर हमला करके उसे तहस नहस कर देता है। एक ऐसी गलती जिसके नतीजे का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। और अब वक्त आता है कीमत चुकाने का। रीछ के इस एक फैसले का नतीजा फौरी भी है और बहुत बहुत भयानक भी। इसके एक हमले ने एक पूरे लश्कर को जगा दिया है। कितना बड़ा लश्कर, हजारों मक्खियों का। ये नंबर बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि अब ये लड़ाई एक रीछ और एक मक्खी की नहीं रही। अब ये एक रीछ बमुकाबला हजारों मुत्तहिद मक्खियों की जंग बन चुकी है। और अब हमला सिर्फ नाक पर नहीं हो रहा, अब तो उसके कान पर, कोहनी पर, बाजुओं पर, टांगों पर, हाथों पर, गर्ज जिस्म के हर हिस्से पर डंक पड़ रहे हैं। खास तौर पर उसकी सूजी हुई नाक पर। यह एक ना खत्म होने वाला अजाब था जिसने रीछ को बिल्कुल बेबस करके रख दिया था। और वो रीछ जो कुछ देर पहले अपनी ताकत के नशे में चूर था, अब अपनी जान बचाकर घर की तरफ भाग रहा है। दरवाजा जोर से बंद करता है। सोचें जरा, शिकस्त किससे हुई? उन्हीं छोटी छोटी मक्खियों से जिन्हें वो कुछ समझ ही नहीं रहा था। तो अब जब वो अपने घर में बंद है, जख्मों से चूर, तब उसे सोचने का मौका मिलता है कि आखिर ये सब हुआ क्या? इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ? और फिर उसकी बीवी बेगम रीछ उसे आईने दिखाती है। वो कहती है कि तुमने फिर वही किया है ना। आखिर गुस्से पर काबू न रख सके। और ये बात बिल्कुल सही थी। असल मसला मक्खी नहीं थी, शहद भी नहीं था। असल मसला तो रीछ का अपना गुस्सा था। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सितम ज़रीफ़ी देखें कि जिस शहद के लिए इतना कुछ हुआ, इतनी मार पड़ी, वो तो घर की अलमारी में पहले से ही रखा हुआ था। मतलब ये सारा झगड़ा, ये सारी तकलीफ बिल्कुल फजूल थी। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? बहुत सीधा सा, लेकिन हमेशा याद रखने वाला, कि बेकाबू गुस्सा एक गर्म दिमाग हमेशा हमेशा मुसीबत में ही डालता है। और यह कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी मसले को हल करने के बीच में अना आ जाए तो क्या होता है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं उसकी राह में सबसे बड़ी दीवार कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिद, हमारा अपना गुरूर बन जाता है।